कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर चेयर गन की हेयर वॉश करने में हेल्प कर रहा होता है। बाद में चेयर गन के बाल ड्राई करते हुए कहता है, मैं आपसे पूछना भूल गया कि गेम के डिस्कशन का क्या हुआ। गन उसे बताता है, जैसे मैंने कहा था उसे लगता है ये गेम उसकी आइडिया है। टेम कहता है, ये गेम मेरी आइडिया है और मैंने जब तुम्हारी कंपनी छोड़ी थी मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए थे, मैंने बस अपना दिमाग लिया था। गन कहता है, अगर सिर्फ यही बात मुझे अफेक्ट करती तो मैं तुमसे बात करने की तकलीफ भी नहीं उठाता, पर ये मेरी टीम को भी अफेक्ट कर रहा है। टेम कहता है, तुम्हारी टीम? अब तुम बाकी लोगों को अपनी टीम समझते हो, तुम उन्हें बस पैसे कमाने की मशीन समझते थे, और मुझे भी। गन कहता है, मेरे वो इंटेंशन कभी भी नहीं थे। टेम कहता है, वो तुम्हारे इंटेंशन नहीं थे पर एक्शन थे। गन, तुम यहाँ मुझे ये बताने आए हो कि तुम बदल गए हो, उसके लिए तुम्हें मरना होगा और फिर से जन्म लेना होगा। बस यही एक तरीका है तुम्हें अपना नेचर चेंज करने का। गन कहता है, क्या तुम्हें पता है जब तुम गए थे लोग कह रहे थे तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मैं अमीर था, और मैं तुम्हें डिफेंड कर रहा था ये कहकर कि तुमने मेरे बारे में उस तरह से कभी नहीं सोचा। मैं पागल था जो मैंने तुम्हें जाने दिया, पर अब मैं जानता हूँ मैं सच में पागल था जो मैंने लोगों की बात नहीं सुनी। टेम कहता है, मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ गन। गन कहता है, तुम हो, तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुमने बहुत ज़्यादा कोशिश की पर मेरे मुकाबले बहुत कम कमा पाए, और रही बात तुमने जो गेम चुराया है तो मैं तुम्हें वो रखने देता हूँ, शायद मेरे जितना नहीं पर मेरे से आधी अच्छी जिंदगी तो पा पाओगे। टेम कहता है, गन, तुम्हें अप्रोच करते हैं लोग पर बस इसलिए क्योंकि तुम अमीर हो, असलियत में तुम्हारी परवाह कोई भी नहीं करता। और गन चेयर से कहता है, हमें नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे, हमें शायद ये बस जाने देना होगा। चेयर गन को जैक के डिप्रेशन डिसऑर्डर के बारे में बताता है और बताता है कि वो गेम के बोनस से अपने डेथ पे करने वाला था। गन कहता है, मैं उसे फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकता हूँ। चेयर कहता है, वो आपसे मदद नहीं लेगा, और गेम के डिटेलिंग के बारे में भी गन को बताता है। चेयर शावर लेकर आता है और अपने आउटफिट को देख रहा होता है तो गन उसे देखकर क्यूट कहता है। चेयर कहता है, मैं सिर्फ बॉक्सर पहनूं तो भी आप मुझे क्यूट कहेंगे, है ना? गन कहता है, हाँ तुम सही हो, बात करना बंद करो और बेड पर आ जाओ। चेयर कहता है, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा करवटें बदलूं और उससे आपका हाथ हर्ट हो जाए। अगर मैं ऐसा करूं तो बस चिल्लाना या मुझे बेड से लात मारकर नीचे गिरा देना, ठीक है? गन कहता है, अगर अपने करवटें लेने से तुम इतने डरते हो तो तुम्हें लॉक कर देना चाहिए। और फिर वो दोनों सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद गन चेयर को देखकर कहता है, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। चेयर उठ जाता है और कहता है, नॉवेल के मेन कैरेक्टर की तरह बर्ताव मत कीजिए जो सोते वक्त कन्फेस करते हैं। इट्स क्लीशे बॉस। क्लीशे मतलब वो चीज़ जो बहुत बार दोहराई गई है और अब उसमें इंटरेस्ट नहीं बचा। गन कहता है, तुम सोने का नाटक कर रहे थे? चेयर कहता है, मैं अभी तक सो ही नहीं पाया। गन कहता है, पर फिर भी तुम सो रहे थे। चेयर कहता है, अगर मैं सो रहा था तो आपकी चीज़ी लाइन कैसे सुन पाता? और गन पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? चेयर कहता है, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ? हाँ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी टब के कैफे में आ रहे होते हैं। वो कंपटीशन हार चुके होते हैं। 3 इस बात से हर्ट होता है और उसके और जैक के बीच में बहस हो जाती है। टब उन्हें शांत करने की कोशिश करता है पर 3 उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैक भी उसके पीछे जाने वाला होता है पर टब उसे कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों अभी गुस्से में हो, तुम दोनों को बाद में बात करनी चाहिए। और उसे बैठकर खाना खाने के लिए कहता है। 3 अपने रूम में बैठा होता है। जू वहाँ आता है, कहता है, 3 क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? 3 कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मुझे तुम थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दे सकते हो प्लीज? जू कहता है, नहीं मुझे तुम्हें कंपनी देने दो। 3 कहता है, मुझे इस वक्त कुछ भी मत पूछो, मैं सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूँ पर बस अभी नहीं प्लीज। जू कहता है, 3 मुझे पता है तुम कंपटीशन से कितने डेडिकेटेड थे और तुम्हें कितनी एक्सपेक्टेशंस थी, पर हम सब ने हमारा बेस्ट किया। हम एक बार हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा हार गए, है ना? 3 प्लीज मेरे लिए एक बार स्माइल करो, अपना स्ट्रेस निकाल दो वरना तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, ठीक है? 3 कहता है, क्या? जू कहता है, मुझे अपनी स्माइल दिखाओ, रियल वाली स्माइल। और 3 कुछ इस तरह की स्माइल करता है। जू 3 को क्यूट कहता है और हक करने के लिए कहता है। 3 कहता है, क्या? जू कहता है, मुझे हक करो, क्या मुझे एक हक मिल सकता है? और जू 3 को आई लव यू कहता है। 3 कहता है, तुम्हारा हक मेरी जान ले सकता है पर मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहता हूँ जू, मुझे भी तुम्हें हक करने दो। ऑफिस में ओई गन के लिए कॉफी लेकर आती है। गन पूछता है, चेयर कहाँ है? ओई कहती है, जैक और चेयर ने छुट्टी ली है,
गेम कंपटीशन है उनकी। गन कहता है कंपटीशन, किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वही कहती है हम नॉर्मली लीव रिक्वेस्ट एचआर को सबमिट करते हैं, आपको नहीं सर। गन कॉफी के लिए थैंक यू कहता है। वही जा रही होती है तो गन से कहती है बॉस आप हाल ही में ज्यादा खुश लग रहे हो। गन पूछता है क्या ये अच्छी बात है? वही कहती है ये बहुत अच्छी बात है, मेरे पुराने बॉस वापस आ रहे हैं। गन इनडायरेक्टली चेयर के अपने साथ होने की वजह से खुश होने की बात करता है, पर वही समझ जाती है। वही कहती है अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अपना टाइम चेयर को मिस करने में गुजार सकते हैं और मैं जाती हूँ। और वही की बातें सुनकर गन शर्मा जाता है। गन चेयर के साथ स्पेंड किए हुए वक्त को याद कर रहा होता है और उसे लास्ट नाइट वाली बात भी याद आती है जब वो उसे किस कर रहा होता है। गन चेयर से कहता है क्या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ? चेयर कहता है आपके हाथ में दर्द नहीं होगा? गन कहता है मैं कल पिल्स ले लूंगा, अगर तुम मना करोगे तो मैं अभी सो जाऊंगा। चेयर कहता है अगर मेरा जवाब वही हो जो पहले सवाल का था तो? और वो गन को किस करता है और फिर